हेलो एवरीवन। फिजिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे हम कि हमें कैसे परफॉर्म करने हैं। टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं सिलेबस में, जिसमें से 7 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 8th एक्सपेरिमेंट जो है वो हम आज देखते हैं। हमें लैब में आके भी मिनिमम 8 प्रैक्टिकल करने हैं, तो आज का प्रैक्टिकल करने के बाद हम अपना मिनिमम का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लेते हैं। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका एम है to measure room temperature and temperature of a hot bath using mercury thermometer and convert into different scales। यानी कि जो कमरे का तापमान है हमारा वो, और किसी भी हॉट बाथ का मतलब हम कोई गर्म वस्तु समझ सकते हैं। तो किसी भी गर्म वस्तु का और रूम टेम्परेचर का तापमान मरकरी थर्मामीटर की सहायता से मेजर करना और फिर उसको अलग अलग स्केल्स में कन्वर्ट करना। तो जब हमने टेम्परेचर वाला टॉपिक देखा था थ्योरी में, उस टाइम हमने देखा था कि थर्मामीटर के भी कई प्रकार होते हैं और थर्मामीटर को नापने के भी अलग अलग तापमान को नापने के अलग अलग स्केल्स होते हैं, जिसमें से हमने सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, रोमर, ये सब नाम वहाँ पर देखे थे और इनको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी देखा था। तो आज हमें क्या करना है, कमरे का टेम्परेचर और हॉट बाथ का टेम्परेचर मरकरी थर्मामीटर की सहायता से नापना है और वो जो हमने अलग अलग स्केल्स पढ़ी थी उनमें कन्वर्ट करना है। रिवीजन के लिए सबसे पहले थर्मामीटर को समझ लेते हैं कि थर्मामीटर क्या था। बाकी थर्मामीटर हमने जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला लेक्चर लिया था उसमें भी देखा था कि थर्मामीटर भी एक मापक युक्ति होती है जो तापमान को नापने के काम आती है। जो थर्मामीटर हमें यहाँ लैब में काम में लेना है, उस थर्मामीटर में कांच का एक आवरण होता है जिसके अंदर एक केशिका नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें मरकरी या पारा भरा हुआ होता है। अब पारे का यह गुण होता है कि पारा जो है वो ऊष्मा पाकर प्रसार करता है। तो जब ये हमारा थर्मोमीटर है, इसकी जो नोब है जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, सबसे आगे की जो जो टॉप पॉइंट है इसका, ये जब हम किसी भी गर्म वस्तु के संपर्क में लाते हैं या फिर जिस वस्तु का हमें तापमान नापना है इसका संपर्क जब इससे होता है तो ये गर्म होता है उसका तापमान पाकर, और इस थर्मामीटर में जो मौजूद पारा है उसका प्रसार होता है। अब देखिए थर्मामीटर की जो बनावट है वो कुछ इस टाइप की होती है। रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है वो है मरकरी। उसके आगे का पॉइंट जो किसी भी थर्मामीटर को मेजर करने के लिए उसकी सतह पर टच होता है वो है थर्मामीटर का बल्ब। उसके आगे एक लंबी और पतली ट्यूब होती है एक समान मोटाई की, और उसके अंदर जैसा मैंने पहले बताया एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें ये मरकरी भरा रहता है। अब देखिए 3 अलग-अलग फिगर्स हैं जिसमें पहली फिगर में क्या है, जो हमारा पारा है वो 36 और 37 के बीच में कहीं स्टैंड कर रहा है। रेड कलर जितने दूरी में है वो 36 और 37 के बीच में स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि वो किसी भी सतह का टेम्परेचर नाप रहा है, या जिस भी जगह का टेम्परेचर नापता है तो पारे में कुछ प्रसार हो रहा है। देखिए रेड वाली जो चीज है वो 37 से थोड़ा सा आगे है सेकंड फिगर में। उसके बाद अगर किसी वस्तु का तापमान और ज्यादा है तो इस पारे का प्रसार कंटिन्यू रहता है, और थर्ड फिगर में देखिए जो रेड कलर की लाइन है वो 38 और 39 के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी। यानी तीनों फिगर्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के मान के बढ़ने के साथ साथ इस पारे का प्रसार होता जाता है। या ये कहा जाए कि किसी भी वस्तु का तापमान नापने के लिए प्रारंभ में पारा जहाँ है उससे
आगे प्रसार करता है और वहाँ जितना मैक्सिमम प्रसार वो अचीव कर लेता है उसके बाद वो प्रसार करना बंद कर देता है और वही हमारा तापमान की रीडिंग होती है। उस केस में जितने भी डिग्री पर हमारा पारा शो होता है, जैसे कि लास्ट फिगर में हमारा मान लीजिए 38 और 39 के बीच में जो दिखाई दे रहा है वो 38.5 है। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा इस वस्तु का ये होगा 38.5। कहने का मतलब पारे का जो प्रसार हो रहा है वो जहाँ जाकर रुकता है थर्मामीटर पे हमें वो रीडिंग लेनी है और वही हमारे वस्तु के तापमान का माप होता है। अब प्रैक्टिकल में हमें क्या करना था, दिया गया था कि कमरे का तापमान और किसी हॉट बाथ का तापमान हमें मरकरी थर्मामीटर की सहायता से निकालना है और उसे डिफरेंट स्केल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम कमरे का तापमान निकालते हैं, उसके बाद हॉट बाथ का तापमान निकालेंगे और फिर फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले में ये टेम्परेचर की वैल्यू रख के दोनों को अलग अलग स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूम टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो कैसे करना है। तो पहला क्या होगा, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हम अपना थर्मामीटर लेंगे। थर्मामीटर को हमें रूम के सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने का कारण होता है कि जो रूम है उसके किसी भी कोने का टेम्परेचर मेजर नहीं करना। ऐसा माना जाता है कि कमरे के लगभग बीच में जो है वो एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है। किसी भी एक कोने का या किसी भी दीवार का या किसी भी अन्य वस्तु का कोई असर इस पर बीच में मिनिमम होता है। तो सब थर्मामीटर को हमने सेंटर ऑफ द रूम पे रख दिया और इसे हमें जमीन पे भी नहीं रखना है, लगभग जमीन से 2 फीट ऊंचाई पर रखना है। अगर हम किसी दीवार पर थर्मामीटर टांगेंगे तो उस दीवार के कारण भी कुछ इफेक्ट आ जाएगा, या फिर मान लीजिए उस दीवार पर सूरज की रोशनी पड़ रही है या कुछ और भी, तो इसलिए हमें इसे किसी भी स्टूल या चेयर पे रखना है। कहाँ रखना है, रूम के बीचों बीच और लगभग कम से कम 2 फीट हाइट पर। उसके बाद हमें लगभग 5 मिनट तक वेट करना है ताकि ये थर्मामीटर जो है ये आसपास की हवा के साथ एडजस्ट हो जाए। अगर देखिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ही ठंडी या बहुत ही गर्म वस्तु होती है, तो उससे ऊष्मा पाके हमारे मरकरी थर्मामीटर में मरकरी का प्रसार हो जाता है। लेकिन क्योंकि रूम के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये जो थर्मामीटर है ये एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो लगभग हमें 5 मिनट लेना है वो टाइम। अब इन 5 मिनट तक इस थर्मामीटर को रखेंगे, एडजस्ट होने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना आ रहा है, यानी कि ये जो तापमापी है ये कितना तापमान बता रहा है। वो जो तापमान होगा वो है हमारा इस रूम का टेम्परेचर θ0। उसे हम नोट कर लेते हैं। यही मेथड लगाकर हम 2 या 3 बार θ0 की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 या 10 मिनट के गैप से, और उनका एवरेज मान निकालकर, औसत मान निकालकर हमें इस कमरे का रूम टेम्परेचर मिल जाता है। अब हमें किसी हॉट बाथ का टेम्परेचर मेजर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करते हैं या बॉईल कर लीजिए उसे, और उस गर्म पानी को किसी भी बीकर में ट्रांसफर करके हम अपने थर्मामीटर को उस गर्म पानी में डुबोते हैं। इस तरीके से डुबोना है कि ये जो थर्मामीटर का बल्ब था हमारा वो किसी भी सतह को टच नहीं हो, और हमारे हाथ को भी हम एकदम सावधानी से ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि हमारी बॉडी हीट भी इसमें कोई योगदान नहीं दे। अब इस गर्म पानी के तापमान से ऊष्मा पाकर पारे का प्रसार होता है और
जो फाइनल रीडिंग जहाँ पर जाकर पारा और ज़्यादा प्रसारित होना रुक जाता है, उस रीडिंग को हम हॉट बाथ के टेम्परेचर के रूप में नाप लेते हैं। यानी कि उस कंडीशन में हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और वही हमारा हॉट बाथ का टेम्परेचर होता है। इस प्रयोग को भी हम थर्मामीटर को 2-3 बार उस गर्म पानी के 2-3 भाग करके 2-3 थर्मामीटर से मेजर करेंगे ताकि हमें औसत मान मिल जाए। 2-3 भाग करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम इसकी रीडिंग समय के साथ लेंगे, यानी कि इसी थर्मामीटर से 5 या 10 मिनट बाद लेंगे जैसा हमने रूम टेम्परेचर का लिया था, तो उस केस में हमारा ये जो पानी है ये कुछ ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलती। दूसरी चीज़, अगर इस थर्मामीटर ने पानी का एक एक ग्लास में पानी का तापमान नापा है, तो फिर वापस इसको अपनी ओरिजिनल स्टेट प्राप्त करने में कुछ टाइम लगता है, जितने समय में दूसरे बीकर में रखा पानी भी कुछ ठंडा हो जाता है, यानी कि वो रीडिंग भी हम एकदम एक्यूरेट नहीं मान सकते। तो हमें क्या करना है, 2-3 थर्मामीटर लेंगे और 2-3 बीकर लेंगे, उनमें गर्म पानी डालकर उनका मेजरमेंट ले लेंगे और फिर उसका एवरेज मान निकाल लेंगे। या इसकी बजाय ऐसा किया जा सकता है कि हम गर्म पानी की बजाय बॉइल्ड वाटर लें, यानी कि उबलता हुआ पानी लें। तो पानी के उबलने की एक सीमा होती है, एक निश्चित तापमान होता है। उस तापमान को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से पानी गर्म करते हैं और जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है उसे नोट कर लेते हैं। इस तरीके से हम किसी भी हॉट बाथ का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हॉट बाथ फिक्स दिया गया है कि आपको इसी वस्तु का तापमान नापना है, तो फिर हम ये पानी को उबलते टाइम गर्म करने का प्रोसेस नहीं अपना सकते। जो चीज़ हमें दी गई है उसी का टेम्परेचर हमें नापना है, तो आप उसे एक बार नाप लीजिए अगर आपके पास 2-3 थर्मामीटर नहीं है और 2-3 जगह उसको बांटने की व्यवस्था नहीं कर रखी है। अब देखिए, तापमान को नापने के जो अलग-अलग पैमाने हैं, उनके अंदर रिलेशन क्या होता है? अगर सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर को C से लिखा जाए, फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को F से लिखा जाए, रोमर स्केल में टेम्परेचर को R से लिखा जाए और केल्विन में K से लिखा जाए, तो इनमें रिलेशन होता है कि C/5 की वैल्यू F-32/9 के बराबर होती है और ये वैल्यूज R/4 के बराबर होती हैं और यही वैल्यूज K-273/5 के बराबर होती हैं। यानी हमने अभी जो मरकरी टेम्परेचर से रीडिंग ली वो हमने मान लीजिए कि सेंटीग्रेड पैमाने पर ली है। तो सेंटीग्रेड पैमाने पर जो मान लिए आए हैं हमारे, यानी कि एक हमारा थीटा आया था हॉट बाथ का टेम्परेचर और एक हमारा थीटा जीरो आया था रूम टेम्परेचर। तो थीटा और थीटा जीरो की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ सी की तरह बिहेव करेंगी। जब हम हॉट बाथ के लिए यूज कर रहे हैं तो थीटा का मान सी की जगह रखा जाएगा और जब हम रूम टेम्परेचर के लिए मेजर कर रहे हैं तो थीटा जीरो का मान सी की जगह रखा जाएगा। और जिस स्केल में हमें निकालना है, बाकी जिस स्केल में हमें कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपके पास थीटा का मान भी है और थीटा जीरो का मान भी है। सबसे पहले हम थीटा जीरो के लिए कैलकुलेशन करते हैं और सेम फिर ऐसी ही कैलकुलेशन हमें थीटा के लिए भी करनी है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम थीटा जीरो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जहां जहां तापमान का मान लिखना है हमें या कहा जाए टेम्परेचर लिखना है, वहां हमें थीटा जीरो की वैल्यू पुटअप करनी है और थीटा जीरो को फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम सी की जगह थीटा का मान रिप्लेस करेंगे और फिर इन्हीं फॉर्मूलाज में सी की जगह थीटा का मान रखकर फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन में नोट कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला है हमारा
कि हमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू है, पहले हम करते हैं रूम टेम्परेचर के लिए। तो सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू है थीटा 0। थीटा 0 का जो भी मान आपके पास आया, 37 या 50 या 45, जो भी, वो मान हम रखेंगे c की जगह। और f हमारे पास फॉर्मूला से मिल रहा है 9c/5 प्लस 32। तो c की जगह हम जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है वो लिख देंगे। इसी तरीके से रोमर स्केल में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मिलता है हमें c/5 बराबर होता है r/4 के, यानी r की वैल्यू आपको मिली 4c/5। जो भी आपका रूम टेम्परेचर है वो c की जगह रख दीजिए और r में उसका मान निकाल लीजिए। इसी तरीके से c/5 इक्वल्स टू k माइनस 273/5 से हमें k मिला c प्लस 273, यानी कि सेंटीग्रेड स्केल में हमारा जो भी मान आया है उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमें केल्विन स्केल में मान मिल जाता है। ये था हमारा प्रोसेस अभी तक थीटा 0 के लिए, यानी कि रूम टेम्परेचर के लिए। अब हमें देखना है हॉट बाथ के लिए। तो हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है थीटा, उसे हम अब सी की जगह पुटअप करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज में, यानी पार्ट ए बी और सी में जो फॉर्मूला लिए हैं हमने, इनमें हम सी की जगह थीटा का मान रिप्लेस कर देंगे और फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन फॉर्मूला में इनके मान निकाल लेंगे। इस तरीके से लैब का सबसे सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल है ये, जिसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल थर्मामीटर से टेम्परेचर को नापना है और फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है और सीधा आंसर निकलता है हमारा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।